नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 4 मार्च 2025, कल है मंगलवार और ये सेंसेक्स का बात। सेंसेक्स का जो चार्ट है, ये जो हम देख रहे हैं वो ये है मंथली चार्ट और ये चार्ट अब तक वीक है, तो मतलब डाउन है, कहीं पर स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। अब देखते हैं वीकली चार्ट सेंसेक्स का। ये रहा वीकली चार्ट। इसने एक लोअर लो बनाया है। ये जो लो है इसका पिछले हफ्ते से लोअर है, तो मैं कहूँगा ये भी वीक है। लोअर लो वीक। सिंपल एनालिसिस, सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना दिक्कत आएगी। अब ये रहा डेली चार्ट सेंसेक्स का। क्या लगता है इसमें? यहाँ पर भी एक लो बनाया है, लेकिन डेली चार्ट में थोड़ा एक अपमूव मिला था यहाँ तक लास्ट के 1-2 घंटे में। लेकिन क्लोज देखेंगे, ये जो क्लोज है और ये आज का जो क्लोज है, ये लोअर क्लोज है, तो मतलब डाउन है। सिंपल। देखिए, आप देखिए कितना कम लगता है टाइम एनालिसिस करने में। ये रहा इंट्राडे चार्ट। अब जब इंट्राडे चार्ट देखता हूँ सेंसेक्स से, तो क्या लगता है, यहाँ पर था एक सपोर्ट। सुबह मार्केट ओपन खुला, तोड़ दिया सपोर्ट, नीचे गिरावट आई। अब ऊपर गया है, लेकिन यहीं पर जाके बंद हुआ है। ये सपोर्ट बन जाता है रेसिस्टेंस। ये बनता है हमारा रूल है। तो मेरे ख्याल से अब तक मार्केट डाउन है इंट्राडे में। बेचना कहाँ है? बेचने की जो जगह है जब ये ब्रेक कर लेगा आज का लो। अगर आज का लो ब्रेक हुआ तो गिरावट आएगी। एक बात। दूसरी बात, हो सकता है थोड़ा अपमूव मिले, हो सकता है। अगर अपमूव मिलेगा तो कहाँ तक जाके अटकेगा? मेरे हिसाब से जो जोन है अटकने का, वो ये जोन है। वो 73,700 और 73,500, 73,500 टू 700 जोन से वहाँ पर जाके अटकना है। अगर कल गैप अप खुलता है 73,500 और 73,700 के आसपास, तो वहाँ पर बेचने की एक कोशिश करनी चाहिए। बस ये एक अपॉर्चुनिटी है अगर गैप अप खुलता है तो। अगर गैप अप नहीं खुलता, फ्लैट खुलता है, तो अगर आज का लो टूटता है तो बेचो, क्योंकि मार्केट अब तक वीक है। ये रहा सेंसेक्स। अब क्या लगता है? अब देखिए निफ्टी का। और ये निफ्टी का जो चार्ट है ना, ये है मंथली चार्ट। ये छोटा बार बना हुआ है। छोटा बार तो बनेगा ना, क्योंकि 3 दिन तो हुए हैं। एक्चुअली 3 दिन का, एक ही 2 दिन हुआ मार्च का। तो ये अब तक मैं बोलूँगा वीक है और कहूँगा डाउन, क्योंकि लो बना दिया है इसलिए। अब हफ्ते का चार्ट देखते हैं। हफ्ते का चार्ट क्या लगता है? ये भी एक ही दिन का चार्ट है, और क्या। आज मंडे है, कल है ट्यूसडे, तो यहाँ पर लोअर लो बना हुआ है, तो ये भी वीक है। हम भी कहेंगे डाउन। सिंपल। डेली में देखते हैं क्या कुछ नज़र आता है क्या। डेली में जो क्लोज है लगभग सेम है। डेली में जो क्लोज है, मार्क करके बताता हूँ, लगभग सेम है। मतलब प्रीवियस क्लोज डाउन था, ये लगभग सेम है, तो अभी भी मैं कहूँगा वीक। इंट्राडे में देखते हैं अगर कुछ चांस मिलता है देखने को तो। ये रहा इंट्राडे चार्ट निफ्टी का। इसमें क्या नज़र आता है? वही, ये सपोर्ट था, तोड़ दिया और वहीं पर जाके अटका हुआ है। अगर लो तोड़ता है निफ्टी का आज का, तो बेच। 22,000 अगर तोड़ता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटता है 22,000 का, तो काफ़ी गिरावट आ सकती है। 22,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। कॉल्स इनपुट राउंड फिगर है। कॉल्स इनपुट यहाँ पर प्ले हो सकता है। हो सकता है एक अपमूव मिले, हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो कहाँ तक जा सकता है? ये जोन है, तो 22,300 तक भी जा सकता है। अगर फ्लैट खुला तो थोड़ा एक अपमूव पॉसिबल है 22,300 तक। अगर गैप अप खुला 22,300 के आसपास, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए निफ्टी की अगर ट्रेड करना है कल तो। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या लगता है? वीक। लोअर लो बना, तो इसको हम भूल जाएंगे, मतलब डाउन है।
और क्या देखते हैं, वीकली चार्ट। वीकली चार्ट ने भी लो लो बनाया है। अब मैं आपको बताता हूँ वीकली चार्ट में क्या नज़र आता है। अब यहाँ पर ये मार्क करता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। ये मैंने मार्क किया, ये एक, ये दो और ये तीसरा, 3 टाइम लो बना है एक ही जगह पर। ये अच्छी बात है। यहाँ से एक बाउंस मिलेगा, पॉसिबल है, ये वीकली है। लेकिन उसके लिए अगर बाउंस मिलेगा तो थोड़ा ऊपर जा सकता है, ऐसे बार्स बन सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ध्यान देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर ऊपर जाता है अच्छा है, और ये अगर लो तीसरा नंबर टूटता है आज, कल, परसों, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जब भी टूटेगा तो एक भारी गिरावट आएगी। यस, यूज़ करता हूँ वर्ड, भारी गिरावट आएगी। ये सेटअप लग रहा है मुझे, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर एक फ्लैट तोड़ देगा। क्योंकि मार्केट ऊपर तब तक नहीं जाएगा जब तक ये 50,000 पार नहीं करता। तब तक जो भी अप मूव मिलेगा ना, मैं उस अप मूव को डाउट करूँगा। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट वीकली। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट डेली में क्या नज़र आता है। जब अब डेली देखता हूँ, ये क्लोज तो लोअर है इसके पहले, तो मतलब वीक है ना यहाँ पर। तो फिर दिक्कत क्यों है? हाँ, लास्ट के थोड़े घंटे में ये अप मूव मिला है यहाँ पर, दैट्स ओके, वो ओके, इसको उड़ा देता हूँ। लेकिन है तो वीक ना, क्योंकि क्लोज लोअर मिला है, तो मैं कहूँगा अब तक वीक है, डाउन है। लेकिन इंट्राडे में देखते हैं, क्या इंट्राडे में कुछ संकेत मिलता है? लेट अस सी। ये रहा इंट्राडे चार्ट बैंक निफ्टी का। इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये प्रीवियस सपोर्ट था, ये यहाँ का रेजिस्टेंस है। अगर जब भी ये लो तोड़ता है आज का बैंक निफ्टी में, एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी बनती है शॉर्ट करने की। लेकिन जब तक ये पार नहीं करता ये जोन, 48,700 है और ये 48,500, ये 48,500 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 7,700 जोन, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर फ्लैट खुलता है तो शायद ऊपर जाए, ऊपर जाएगा तो 48,500, 48,700 यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर दो अगर ऊपर जाता है। अगर गैप अप खुलता है तो मेरे ख्याल से वहाँ पर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, फिर एक नीचे आएगा। और अगर गैप अप नहीं खुलता, फ्लैट खुलता है और लो तोड़ देता है आज का, फिर तो शॉर्ट करना चाहिए ये वाला जोन। यस, भारी गिरावट पॉसिबल है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि मार्केट अब तक वीक है। हो सकता है 1 या 2 दिन अपमूव मिले, लेकिन वो एक अपमूव सेटअप रहेगा नीचे आने के लिए। और जब भी आज का लो तोड़ेगा तब तक एक भारी गिरावट आएगी, वो एक अच्छी जगह बन जाती है शॉर्ट करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, मार्क कीजिए पॉइंट्स। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।